मेरा नाम प्रवीण कुमार राजपूत जी, भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि से राष्ट्रीय संगठन मंत्री। जो आज यहाँ शिविर लगाया गया था आपकी तरफ से, तो किन किन विचारधाराओं को लेकर? देखो, हमारे किसानों को यहाँ पर बहुत सारी समस्या आ रही हैं। बाजरा को लिया नहीं जा रहा है, जो घूस दे रहे हैं उनका लिया जा रहा है। बाकी ये सीधे साधे किसान हैं, वो अपने लाइन में खड़े हैं और वापस घर लौट के जा रहे हैं। इसको देखते हुए हमने किसानों से बातचीत की। नहीं भाई, मैं इस संगठन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और आप मेरे साथ आइए और कंधा से कंधा मिला के काम करते हैं। कौन सा अधिकारी ऐसा है जो हमको झुका दे? अभी बाजरा चल रहा है फतेहपुर सीकरी में, मंडी में आला अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन घूस लेते हैं। कुछ लोगों के मैंने मुंह से सुना है, किसान भाइयों से, कि पैसे लेते हैं, जिससे पैसे जाते हैं उसके मतलब ले भी ली जाती है, बाकी के अन्यथा भीड़ भाड़ में अपने वापस हो जाते हैं। और रही बात उसकी खाद की, तो खाद के साथ साथ एक वो आती है मिनी पैक, उसको देते हैं। अगर हमारा किसान गेहूं के साथ साथ भूसा लेके आए तो यह सरकार लेने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो हम उस पैक को हम ले लेंगे। सारी बात तो यहाँ है कि इस सरकार ने किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। सबसे पहले तो बात करें तो टाइम पर खाद नहीं मिलता, खाद मिलता है तो दवा नहीं मिलती, और सब्जी मिल जाती है तो फिर लेही पे उसकी मतलब पूरा पैसा जो सही ढंग से पैसा मिलना चाहिए किसान को, वो नहीं मिल पाता है। किसान हमेशा अगर अपना हिसाब लगाए तो जुताई से लेकर के बुवाई तक, कटाई तक और अपनी मजदूरी लगा करके निकालता है तो किसानों को कुछ नहीं बचता है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने जिस तरह से यहाँ पर बताया है और दर्जन भर यहाँ के लोगों को पदों को नियुक्त किया है और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया है, वहीं यहाँ देखा जाता है सर कि कई सचिव वहाँ पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि वो खाद को ब्लैक कर देते हैं। जो भी किसानों को किट या किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा सहायता रूप में मिलता है उसे भी ब्लैक कर देते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? ऐसा कोई है? हमारा कहना यह है कि जो फतेहपुर सीकरी में जो रसीदपुर पड़ता है उस पर कालाबाजारी हुई थी 13 अक्टूबर को, उसकी हमने शिकायत भी की है। और कल तक मैं जो है माननीय चंद दिवाकर बोल रहा हूँ, कल तक जो है मैं भारतीय किसान यूनियन इंडिया में था, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष हैं ओपी सिंह कुशवाहा, जो उन्होंने भ्रष्टता का कार्य किया है, सारी कानूनों को दबा दिया गया है, तो हमने कार्रवाई की थी, सबको दबा दिया गया। उन्हीं के साथ हमारे वीरेंद्र सिंह चार भी उसी में लिप्त हैं। मेरा ये कहना है, मैं अब जो है आज सुबह से ही भारतीय किसान यूनियन भूमि में शपथ ले चुका हूँ और मैं उत्तर प्रदेश सचिव हूँ और मैं जो है कंधा से कंधा मिला के काम करूँगा, ईमानदारी के साथ काम करूँगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि जिस तरह से वहाँ पे भ्रष्टाचार की वजह से आपने संगठन को बदल दिया है, अब संगठन को बदल ही दिया है और आप भ्रष्टाचार का रसूलपुर सचिव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो इस संगठन के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से क्या उन पर आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे? हाँ, कार्रवाई जारी है हमारी, कार्रवाई जारी रहेगी और कार्रवाई जारी रहेगी और हमारे पास सबूत भी है। जो समिति में किया गया था उसके सबूत भी है हमारे पास। जिस तरह से आप जिला अध्यक्ष ओपी सिंह कुशवाहा पर आरोप लगा रहे हैं या उनके राष्ट्रीय उन पे प्रधान सचिव पे आरोप लगा रहे हैं, क्या इनके कोई साक्ष्य हैं आपके पास? हाँ, साक्ष्य है हमारे पास। जैसे कोई क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी कल बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था ऐसे गंदे कीचड़ को तुमने क्यों रख रखा है, इसको क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो मैंने कही थी, मैंने भाई चार साहब ऐसा करो, मीटिंग बुला लो और इसको निकाल दो। नहीं भैया, मैंने निकाल दूंगा। गंभीर सिंह को कल ही निकाल दिया, हमको भी कल ही निकाल दिया उन्होंने, लेकिन जिला अध्यक्ष को नहीं निकाला गया। इसलिए मिली भगत मानते हैं हम, दोनों की मिली भगत, कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर जो नेताजी हैं, जो आज ही उन्होंने दूसरे संगठन को शामिल हुए हैं, दूसरे संगठन में एक दूसरे संगठन के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव पर, प्रधान सचिव पर आरोप लगाए हैं। अब ये तो पूरा जांच का विषय है कि किस तरह से कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है, कौन नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ फतेहपुर सीकरी की सरजमीन पर आज की डेट में 2 किसान और असहाय मजदूर और महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठनों में विद्रोह पैदा हो चुका है। दोनों ही संगठनों में एक दूसरे के विपरीत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पूरा जांच का विषय है। इसमें हम ज़्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहेंगे कि अगर शासन प्रशासन तक हमारी जांच बात पहुंचती है तो दोनों संगठनों के पदाधिकारियों की जांच कराई जाए और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल।